तो प्रबल जी, ये मैं आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। लातूर में कांग्रेस ने बढ़त ली, ये सब ली, नॉट एज अ पार्टी। मैं ओवरऑल ये क्या हुआ, और ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था? मैं पहला पहला शुरुआती चीज यही हूं। और आपको क्या लगता है कि अब उद्धव ठाकरे और ये राज ठाकरे जो साथ भी आए, डेस्परेशन में था, वो सब एक तरह से उद्धव ठाकरे का अब ये जो भी दबदबा था वो खत्म है, और उद्धव ठाकरे का दबदबा खत्म होने का मतलब शिवसेना का दबदबा खत्म? क्योंकि ये तो वक्त की बात है कि कब वो शिंदे साहब की पूरी पार्टी को बीजेपी अपने अपने जिसको कहते हैं ना, आगोश में ले लेगी, अपने साथ उसको पचा लेगी। ये हुआ क्या? इस पे आपकी टिप्पणी प्रबल भाई। देखिए, कुछ चीजें तो है यहाँ पर कि 15-15 हजार रुपए बांटे गए जनता को, मतदाताओं को। और ये 15-15 हजार रुपए कहाँ से आए? तो मेरा आरोप है कि ये 15 हजार रुपए जो आए हैं, ये गिल्ड नजर है बीएमसी के लाखों करोड़ के की जो बजट है उस पर नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का उस पर कब्जा करना होगा। दूसरा, जो इसके मुंबई के जो स्लम्स के एरियाज हैं, जो क्रीमी जगह है, प्राइम लोकेशंस की जगह है, उस पर अडानी की नजर है। और ये पैसा पूरा फंड जो है अडानी के पास से आया है। इसके साथ इंक रिमूवर्स लगाए गए, ये सब चीजें हुई। आपके पोलिंग स्टेशन पर लोग जा रहे हैं अपने ऐप के आधार पर वोट करने के लिए। ऐप पर उनका नाम आ रहा है, वेबसाइट उनका नाम आ रहा है, लेकिन जब वो सेंटर पर पहुंचे तो वहां पर उनका नाम नहीं, लाखों लोगों का नाम काट दिया गया। अब मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी जी लगातार लगा रहे थे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ला रहा हूं मैं आपको ईवीएम्स के। आज की काउंटिंग का है वार्ड नंबर 2, दहीसर ईस्ट, आर नॉर्थ वार्ड जो इलाका है दहीसर ईस्ट का, उसमें वार्ड नंबर 2 से मेरी वाइफ मेनका गिरी सिंह को कांग्रेस से टिकट मिला था। सेंट मेरी का एक बूथ है, उस पर 417 वोट भाजपा को मिलता है, 16 वोट कांग्रेस को मिलता है। फिर मात्र छाया में एक दूसरा सेंटर है, पोलिंग सेंटर है, वहां 412 वोट भाजपा को मिलता है, 16 वोट हमें मिलता है। इसी तरह एक और सीट है, एक और बूथ है मात्र छाया में, इसमें 418 उसको मिलता है, 14 हमें मिलता है। ये रिपीटेटिव 14, 15, 16 और एक दो बूथ तो ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 527 वोट मिल रहे हैं। और यूबीटी को जो है, यूबीटी को, हाँ, 527 वोट मिल रहे हैं यूबीटी को। और 527 वोट मिल रहे हैं भाजपा को, यूबीटी को 72 मिल रहा है, कांग्रेस को 3 मिल रहा है। फिर एक बूथ और है जिसमें 517 वोट भाजपा को मिल रहा है, फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे को 72 वोट मिल रहा है, फिर 3 जो है वोट कांग्रेस को मिल रहा है। और ये स्वामी विवेकानंद सेंटर का है। अब आप सोचिए, 16, 417, 16, 416, और यहाँ पर 517, 72, 3, 527, 72, 3। तो इसका अर्थ है कि 38 बूथों में से, अगर 38 बूथ है उसमें से 12-13 बूथ आपने मैनेज कर लिए तो आप एक तरफा चुनाव जीत गए। एक जगहों पर डोर टू डोर जाने के बावजूद आपको 3 वोट मिलेगा, आपको 16 वोट मिलेगा, लगातार रिपीटेटिव लोगों के साथ मतलब ये जो चीज है, ये पूर्ण रूप से अब ये चीज सत्य हो गई है, प्रमाणित हो गई है आज के डाटा देखने के बाद। ये ईवीएम पूर्ण रूप से टैंपर किया जा रहा है, ईवीएम सेट है। और अब ये 100% ईवीएम को सेट करने की जगह पे कुछ ईवीएम को सेट कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि आपको रिपीटेटिव भाजपा को 416, कांग्रेस को 16, 412, 16, 414, 14, ऐसे कई वोट जो है ये किया गया है। और ये रिपीटेटिव हो रहा है, और इस तरीके से आधार पर हम बता दे रहे हैं ये ईवीएम को सेट करके नरेंद्र मोदी और पूरा इनका लॉबी बीएमसी। क्योंकि अभी हमारी वाइफ जा रही थी, तो उन्होंने जब कैंडिडेट होके गई तो लोगों ने कहा कि साहब हम तो वोट करते नहीं है बीजेपी को, तो बीजेपी को वोट मिलता कैसे? अब हम फिर वोट करेंगे, फिर बीजेपी को चला जाएगा, इसलिए निराश होकर घर बैठ जाए। यानी आपने वोटर्स का नाम भी काट दिया, वोटर्स को निराश भी कर दिया, और डेमोक्रेसी पर एक काला धब्बा, काली पोत दी है पूरे देश की डेमोक्रेसी पर। डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। और 15,000 रुपए बट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन शांत है, इलेक्शन कमीशन कोई वो नहीं है। छोटी छोटी बातों पर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट संज्ञान ले लेता है, एक भी चीज संज्ञान नहीं ले रहा।
ये 15,000 रुपए आए कहां से? ईडी क्या कर रही है? ईडी ने छापा मारा बीजेपी कार्यालय पे। ईडी ईडी बताए कि पैसा कहां से आ रहा है। ईडी बताए ये पैसा 15,000 रुपए मतदाताओं को दिया गया है। ये 15,000 रुपए आए कहां से? इसका बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो अडानी है। अडानी ने फंड किया है, नरेंद्र मोदी ने खर्च करवाया है। और आज है 16 तारीख, 25, 26, 27, 28 तारीख के बाद देख लीजिएगा, बुलडोजर जो है धारावी में भी चलेगा, बुलडोजर यहाँ पर दहीसर ईस्ट के बाबीपाड़ा में भी चलेगा, बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी, बीएमसी और अडानी का जो है वो संभाजी नगर में भी चलेगा। हर जगह तो बुलडोजर चलने लगेगा और वो जमीनें खाली कर। इसीलिए मनरेगा का कानून समाप्त किया गया कि मनरेगा का कानून समाप्त हो जाएगा तो बंधुआ मजदूर हमें मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इस जमीनों पर जो अडानी बनाएगा, उन जमीनों पर उस बिल्डिंगों में काम करने के लिए पूरे देश भर से मजदूरों की बहुत बड़ी खेत पोलाना है। इसलिए उन्होंने मनरेगा का कानून समाप्त करके उनको भी किसी भी काम से मतलब उनके हाथ से काम छीन लिया है, उनके हाथ से पैसे छीन लिए और वो अब आने पौने दाम पर या बंधुआ मजदूरी करेंगे यहाँ पर। जी प्रबल भाई, बस चलते चलते अब एक बहुत ही शॉर्ट में 1-1 मिनट में मैं इसलिए पूछ लूं कि बहुत से लोग कहते हैं ना, जैसे अंशु जी का भी मानना है कि भाई एक बड़े वर्ग का मानना है कि इलेक्शन बायकॉट होना चाहिए, एक बड़े वर्ग का मानना ये भी है कि नहीं, बायकॉट करके तो आप उनको खुली छूट दे रहे हैं, वो चाहते ही हैं कि आप बायकॉट करिए। दोनों के बीच कहां लाइन ड्रॉ करना है? क्योंकि भाई आप जो भी नेता हैं उनको आप जेल में बंद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ममता, लेकिन ये कहना कि अब पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर रही है, मैं इसको बहुत हद तक इंडोर्स नहीं करता हूं। ठीक है, उनको और करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रही है। प्रबल जी, बहुत संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप। देखिए, अब ईवीएम तो टैंपर हो चुके हैं, इलेक्शन प्रोसेस पूरा टैंपर हो चुका है, पूरा उनके कब्जे में आ चुका है, पूरा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो भी है न्यायालय वाले सब। अब तो एक ही चीज है, बैलेट से चुनाव हो, इसकी मांग को और जोरदार करना पड़ेगा। इलेक्शन बाइकआउट करना एक मत हो सकता है, लेकिन इलेक्शन बाइकआउट करके हम फायदा किसको दे रहे हैं? इलेक्शन बाइकआउट कर देंगे वो तो आराम से जीत जाएंगे, वो तो चाहते हैं इलेक्शन बाइकआउट हो। लेकिन अब जो हमारी लड़ाई हो, वो लड़ाई अब बैलेट पेपर का होना चाहिए। अब जनता जब स्वयं कह रही है कि हम वोट देते हैं, वोट कांग्रेस को देते हैं, भाजपा को चला जाता है, इसका अर्थ है कि जनता तो झूठ नहीं बोलेगी ना। और वोटिंग परसेंटेज 50% क्यों रह जा रहा है, ये भी तो सवाल है ना। सवाल ये भी है कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों है? लोग घर से निकल कर क्यों नहीं, उदासीनता में क्यों है, इतने उत्साह में क्यों नहीं रहे लोग वोट देने के लिए? सवाल ये है। और जो ये 15,000 रुपए बटे हैं, ईडी क्या कर रही? ईडी पता करे, ईडी छापा मारे ना। ईडी स्वतंत्र बॉडी है, ईडी ऑटोनोमस बॉडी है, ईडी भारत सरकार के मतहत काम करने वाली बॉडी तो है, जो है वो देश की जनता के प्रति और भारत के संविधान के प्रति भी उसकी कुछ उसके दायित्व है। ईडी पता करेगा पैसा कहां से आ रहा है। हम आरोप लगा रहे हैं कि अडानी के यहां से आया है, 4,000 करोड़ रुपए बटा है, क्योंकि 15,000 रुपया अगर एक एक मतदाता के परिवार को दिया जा रहा है स्लम्स के एरियाज में, तो वो है। और दूसरा, स्लम्स के एरियाज में जो पैसे लिए हैं लोगों ने, उनके लिए बड़ी वो है कि पैसे भी वापस ले आएंगे और घर भी जाएगा। मैं बता दे रहा हूं, 25 तारीख से ज्यादा समय नहीं लगेगा, 25 जनवरी, नोट कर लीजिए डेट, 20 से 25 जनवरी तक आपको बुलडोजर दिख जाएगा चलते हुए पूरे मुंबई में, और ध्वस्त हो जाएगा और अडानी का कब्जा हो जाएगा। इसके लिए जनता को लामबंद करने की जरूरत है। निराशा का दौर, देखिए हम तो इलेक्शन हार गए ना, मैं तो स्वयं इलेक्शन प्रोसेस में था, मैं तो निराश नहीं हुआ। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस में हार गए, हार चलती रहती, लेकिन नेता का काम है, लड़ाई फिर चालू है, हमारी लड़ाई चालू है। ईवीएम पे सवाल उठाया हमने कि 4, 5, 7, 8 बूथों का हमने बताया, आपको प्रमाण दिया कि रिपीटेटिव वोट 400 वोट भाजपा को, 16 वोट कांग्रेस को, 400 वोट भाजपा को, 16 वोट कांग्रेस को, 500 वोट भाजपा को, 72 वोट शिवसेना को, 3 वोट कांग्रेस को, 523 वोट भाजपा को, 72 वोट शिवसेना उद्धव ठाकरे को, 3 वोट का। ऐसे कहीं नहीं रिपीटेटिव होता है, अलग अलग सेंटर्स पे, अलग अलग बूथों पे फिर वही रिपीटेटिव वोट्स आ रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं होता है। ये पूर्ण रूप से टेम्पर्ड चुनाव है और इस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए, यही हमारी मांग है।